Jai Jagannath. Hello, future scientist. Welcome back to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about Cauchy integral formula. Cauchy integral formula. Before starting this Cauchy integral theorem, all we have to know what is simply connected region, what is multi-connected region, what is single valued function. ये सब बेसिक्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. देखते हैं अभी सिंपली कनेक्टेड रीजन कौन सा है. सिंपली कनेक्टेड रीजन तो कोई भी एक रीजन को हम सिंपली कनेक्टेड रीजन कब कहेंगे, जब इफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज्ड कर्व C drawn in the region D are the points of region. All interior points of a closed curve drawn in the region D. उसको सिंपली कनेक्टेड रीजन का है, सिंपली कनेक्टेड रीजन का है. ठीक है, कुछ भी एक बना दो उसको सिंपली कनेक्टेड. ये सपोज एक कर्व C1 हो गया. C1 ये क्या है, सिंपली कनेक्टेड रीजन है. सिंपली कनेक्टेड रीजन. ठीक है, अभी देखें मल्टी कनेक्टेड रीजन. मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या है, इसमें क्या रहेगा, मोर देन वन कर्व रहेगा. मोर देन वन कर्व. सपोज ये एक कर्व हो गया और इसके अंदर और एक कर्व. ये सपोज ये कर्व C2 है, ये कर्व क्या है C1. इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कनेक्टेड रीजन. मल्टी कनेक्टेड रीजन. मल्टी कनेक्टेड रीजन. It is bounded by more than one curve. More than one curve. Bounded by more than one curve. और एक बात है, हम मल्टी कनेक्टेड रीजन को भी सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं. यू कैन कन्वर्ट मल्टी कनेक्टेड region into a simply connected region. By giving it one or more curves. देखिए सपोज ये एक कर्व. ठीक है, तो इसमें वन और मोर, इसके अंदर और एक सर्कल है. सपोज ये और एक सर्कल है. इसको मैं क्लोज नहीं किया हूँ, क्यों नहीं किया बाद में पता चलेगा आपको. तो उसमें इसमें मोर देन वन कॉर्ड डाल के हम इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो इसको मैं ज्वाइन कर दिया यहाँ और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये C1 कर्व है, ये क्या है C2 कर्व है. ये C2 कर्व है. ठीक है,
ये हो गया सिंपली कनेक्टेड रीजन, सिंपली कनेक्टेड रीजन। और एक को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया C1, लिख सकते हैं C2, C3, C4, C5, ठीक है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली कनेक्टेड रीजन, इससे आपको इंडिकेशन देना है। इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, सिंपली कनेक्टेड रीजन। इससे ही आप क्या कर सकते हैं, जो मल्टी कनेक्टेड रीजन है उसको आप कॉर्ड देके सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, if a function has only one value, has only one value for a given value of z, then it is a single valued function. It is a single valued function. Single valued function, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे होता है। सपोज एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर। तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये जेड, जेड का मैं सपोज एक वैल्यू लिया जेड इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ जेड 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो पर्टिकुलर जेड इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ जेड सेम वैल्यू आया, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, if a function has more than one value, more than one value, it is known as multi-valued function, multi-valued function। f of z इक्वल टू z टू द पावर 1/2, क्या हो जाएगा, ये मल्टी-वैल्यूड फंक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, जीरोज ऑफ एनालिटिक, तो जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सपोज एक आपका फंक्शन दिया है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे हम, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 को जीरो कर देंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो।
तो जेड कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, जेड माइनस टू, जेड माइनस टू, माइनस वन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो हम इसको किससे लिख सकते हैं, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जेड का वैल्यू आ गया, जेड का एक वैल्यू आ गया वन और एक वैल्यू क्या आ गया, जेड का टू। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखो सपोज एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड दिया है, कॉस जेड। तो जीरोज ऑफ कॉस जेड कितना हो जाएगा, इसे फाइंड करेंगे, कॉस जेड को जीरो कर दो, कॉस जेड को जीरो कर देंगे मतलब जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस टू एन माइनस वन पाई बाई। तो एन के जगह जो भी वैल्यू वन टू थ्री पुट करेंगे तो आएगा उसी हिसाब से वैल्यू। देखो वन डाल दो, टू, टू इंटू वन टू माइनस वन वन, पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू के लिए तो जीरो होता है ना, इसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या है, if a function f of z is analytic and its derivative f dash z continuous at all points, at all points inside and on a simple closed curve C, simple closed curve C, then क्या हो जाएगा, f of z dz, f of z dz इक्वल टू कितना हो जाएगा, if a function f of z is analytic and its derivative f dash z continuous at all points inside on a simple closed curve, then f of z dz is zero. Suppose एक मैं simple closed curve लिया C और जो फंक्शन है f of z, ये पॉइंट इनसाइड में कुछ कोई भी पॉइंट लेते हैं तो f of z क्या होगा, f of z क्या होगा, एनालिटिक होगा, एनालिटिक, एंड f of z का डेरिवेटिव, f of z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f dash z, ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा, एफ डैश जेड यदि कंटिन्यूअस होगा तो क्या हो, हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू जी। ये हो गया कॉची इंटीग्रल थ्योरम। और एक बात आपको याद रखना है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में, इफ देयर इज नो पोल inside, there is no pole inside and on the contour, then the value of integral of the function is zero. सपोज ये कोई भी पोल इनसाइड में लाई नहीं करेगा, कोई भी पॉइंट इसका इनसाइड में लाई नहीं किया, या सरफेस के ऊपर इसका लाई नहीं किया, ये सरफेस के ऊपर लाई नहीं किया, तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। तो पोल क्या है, आपको भी आपका मन में डाउट आता होगा, देखते हैं हम। तो अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे, ये में सपोज जीरो जब क्या निकल रहे थे हम, जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू निकाल रहे थे, तो उसको जीरो कर रहे थे तो पॉइंट कितना आया, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो आया।
तो जेड का वैल्यू कितना आया, एक 1 आया और एक क्या आया, 2 आया। ये जो 1 और 2 दोनों है ना, इसको क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोलेंगे, पोल। पोल एट 1 एंड पोल एट 2। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा ये पोल के बारे में, ठीक है। सपोज क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इंटीग्रल थ्री जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 by z plus 1 into dz, where c is the circle, c is the circle, z equal to 1 by 2, z equal to 1 by 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले हम पोल निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमको पोल फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड द पोल, फाइंड द पोल। तो पोल फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को जीरो करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को जीरो कर, डिनोमिनेटर को जीरो करना है। डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर क्या है, जेड प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो जेड कितना हो जाएगा, -1। जेड इक्वल टू -1। तो आपका सर्कल का जो रेडियस क्या दिया है, जेड का रेडियस क्या दिया है, 1/2। जेड का रेडियस 1/2। एक्चुअली जेड माइनस आर इक्वल टू 1/2। ये जेड इक्वल टू क्या दिया है, जेड इक्वल टू 1/2 दिया है, उस जेड माइनस 1/2 दिया है। दैट मीन्स यार आर का वैल्यू कितना है, जीरो है। आर का वैल्यू कितना है, जीरो है। दैट मीन्स आपका सेंटर कितना है, सेंटर कहाँ लाया करेगा, सेंटर कहाँ लाया करेगा, सेंटर जीरो पे लाया करेगा। ठीक है। तो अभी हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। अभी एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ये वाला कर्व ड्रॉ कर दिया, जिसका सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया जीरो। सेंटर कितना हो गया, जीरो। सेंटर जीरो एंड रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, 1/2। तो ये वाला जो -1 वाला, ये इतना का डिस्टेंस कितना है, माइनस इतना का डिस्टेंस 1/2 है। तो जो आपका, सॉरी मैं एक मिनट थोड़ा गलत कर दिया है। ये देखिए, ये वाला, ठीक है। मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर कहाँ है, जीरो। ये जो ये सेंटर है, ये जीरो है। एंड इसका जो रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, सपोज रेडियस को कैपिटल आर ले लें, आर इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या दिया है, जेड इक्वल टू -1 निकला है, जेड इक्वल टू -1। तो -1 कहाँ लाया करेगा, इधर लाया करेगा। ये सपोज हो गया -1/2, ये हो गया +1/2। तो ये -1 कहाँ लाया कर रहा है, आउटसाइड द कर्व लाया कर रहा है, आउटसाइड द कर्व लाया कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 1/2 विथ सेंटर at z equal to 0 and radius 1/2 does not enclose any singularity of given function। given function that means इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 3z² प्लस 7z प्लस 1 बाई z प्लस 1 dz का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स अभी हम जो नोट लिखे थे कि कोई भी जो पोल है वो आउटसाइड द कर्व लाया करेगा, दैट मीन्स उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही ये जीरो हो गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ
तो इंटीग्रल e to the power z sin z by z cube where c इक्वल टू z माइनस टू इक्वल टू वन, z माइनस टू इक्वल टू वन। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स आपका दिया z माइनस टू इक्वल टू वन। ठीक है, तो आपका सेंटर कहाँ लाया करेगा, सेंटर टू में लाया करेगा, सेंटर टू में लाया करेगा। यहाँ से पता चल गया सेंटर कहाँ लाया करेगा, टू। ठीक है, तो आपको पोल निकालने के लिए पहले इसका डिनोमिनेटर को जीरो करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को जीरो करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जेड क्यूब इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जेड इक्वल टू जीरो 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 जीरो, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, मतलब तीन अलग अलग पोल आया है तो पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। ये जो निकाले थे हम जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये पोल आया था जेड इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू टू आया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पोल, सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू वन एंड एट जेड इक्वल टू। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। तो अभी क्या करेंगे, जेड माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, तो जेड इक्वल टू जीरो। जो इसका एक कर्व देख लीजिएगा, उसका सेंटर कितना है, सेंटर टू में लाया करेगा, सेंटर टू में लाया करेगा, जेड इक्वल टू टू सेंटर हो जाएगा, एंड उसका रेडियस कितना है, वन है, तो वो जेड इक्वल टू जीरो वाला, तो हो गया थोड़ा सा, एक कर्व किया, ये सपोज ये कर्व है, इसका जो सेंटर है ना, क्या है, जेड इक्वल टू टू, जेड इक्वल टू टू, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, वन, सेंटर जेड इक्वल टू टू में लाया किया, रेडियस कितना है, वन। दैट मीन्स इसका पॉइंट, ये पॉइंट वाला कितना हो जाएगा, थ्री, एंड ये पॉइंट वाला कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, जो जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट है वो लाया करेगा क्या, जीरो वाला पॉइंट यहाँ रहेगा, तो जेड इक्वल टू जीरो लाई नहीं करेगा, जेड इक्वल टू जीरो डज नॉट लाई inside the circle, inside the सर्कल। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर जेड साइन जेड बाई जेड क्यूब डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। दिस इज आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए काउंटर क्लॉकवाइज circular contour z equal to 1 mod z equal to 1 about the origin। Let f of z equal to z sin z by z minus pi square। Find the value of f of z dz, f of z dz। ठीक है, तो ये जो काउंटर क्लॉकवाइज उससे कुछ परेशान होने का कोई बात नहीं है। देखते हैं, हमारा पहला काम क्या है, हमको क्या निकालना है, डिनोमिनेटर को जीरो करना है, डिनोमिनेटर को जीरो करना है, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जेड माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जेड इक्वल टू कितना हो गया, पाई, और एक पोल भी कितना हो गया, पाई। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर, पोल ऑफ ऑर्डर। पोल कैसे फाइंड करना है थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ वीडियो के बाद आएगा, उसको पोल कैसे फाइंड करना है, क्या करना है। ठीक है,
तो रेडियस कितना दिया है, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1। तो जेड इक्वल टू पाई मीन्स कितना है, 3.14 है, 3.14 है। आप सोचिए, जो जेड इक्वल टू रेडियस उसका दिया है 1, जेड का रेडियस कितना दिया है 1। सपोज मैं कर्व ड्रॉ करूंगा, उसका सेंटर कहाँ लाया करेगा, 0 में लाया करेगा। जेड इक्वल टू 1 मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस आर इक्वल टू 1। दैट मीन्स हियर आर इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटर। आप सोचिए सेंटर, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेंटर क्या है, 0 में लाया करेगा। एंड रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा 1। रेडियस आर, कैपिटल आर इक्वल टू कितना लगेगा 1। तो 3.14 कभी लाया करेगा क्या, 3.14 सपोज बाहर आउटसाइड द सर्कल, सपोज नहीं, आउटसाइड द सर्कल में आएगा। ठीक है, सपोज यहाँ एक पॉइंट में आ गया, तो ये 3.14 आउटसाइड द सर्कल आएगा। तो क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, जेड इक्वल टू पाई लाइज आउटसाइड द आउटसाइड द सर्कल। तो आपको पता है कोई भी पोल यदि आपका आउटसाइड द सर्कल लाया करता है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जेड साइन जेड, जेड माइनस पाई स्क्वायर डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय जगन्नाथ।